कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड राघव को देख के आर्यन गुस्से से बोला, अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो और चुपचाप अपनी ये बकवास सी सजा सुनाओ। राघव बड़े आराम से कुर्सी पे फैलते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ये कहावत तुम पे फिट बैठती है मेरे दोस्त। राघव की स्माइल आर्यन का खून जला रही थी, लेकिन राघव पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन सामने वाली कुर्सी पे बैठते हुए बोला, बताओ क्या सजा है? उसके बाद मुझे मेरे और भी काम है। इतना फ्री नहीं हूं मैं, सुना तुमने? आर्यन की बात पे राघव अपना फोन स्क्रॉल करते हुए बोला, अच्छा तुम फ्री नहीं हो? चलो ये तो अच्छा है। उसके बाद तो मुझे फिर भी तुम्हारी सजा सुनाने में वक्त लगाना चाहिए ताकि तुम थोड़ा फ्री रह सको। राघव की बात पे आर्यन का मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे, लेकिन फिलहाल आर्यन खामोश था। राघव अपना फोन साइड में रखते हुए प्यार से बोला, अच्छा तो आपके लिए सजा सुनानी है मिस्टर आर्यन? राघव की बात पे आर्यन ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा तो राघव प्यार से बोला, अरे इतना भी क्या शर्माना, देखो मैं बताता हूं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, सिर्फ एक काम। आर्यन गुस्से से बोला, अब जल्दी बोली, मेरा दिमाग खराब मत करो। राघव आर्यन को घूरते हुए बोला, आज शाम तुम्हें गाने बजाने और शबाब शराब का इंतजाम करना है। राघव की बात पे आर्यन गुस्से से उठते हुए बोला, पागल वागल हो गया तू? दिमाग में कोई खराबी आ गई? आर्यन को भड़कते देख राघव बड़े आराम से बोला, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। अब अगर तू चाहता है मैं ये बात आरोन से बताऊं तो वो तुझे इससे डबल सजा देगा, बता मंजूर है? राघव की बात पे आर्यन हंसते हुए बोला, और तुझे लगता है आरोन तेरी ये आवारागर्दी बर्दाश्त करेगा? वो यहां किसी को आने देगा? उल्टा इसकी सजा वो तुझे ही देगा, इसलिए जिसको बताना है बता दे। इतना कह के आर्यन वहीं बैठ गया था। राघव जो बहुत गौर से आर्यन की बात सुन रहा था बड़े आराम से बोला, जैसी तेरी मर्जी मैं आरोन से बता देता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे भले कैसी भी सजा मिले, लेकिन तेरी सजा तो फिर भी मुझे ही देनी है, इसलिए सोच ले। राघव की बात आर्यन को सही लगी थी। राघव ने भी बहुत सोच समझ के ये सजा सुनाई थी। वो अच्छे से जानता था ये काम सिर्फ और सिर्फ आर्यन ही कर सकता है। आर्यन अब गुस्से से बोला, ठीक है लेकिन याद रखना इसका बदला मैं तुझसे लेके रहूंगा। इतना कह के आर्यन चला गया था और राघव के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। आरोन का रूम। आरोन अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था जब बाहर से किसी ने नॉक किया। आरोन ने अपनी नजर उठा के ऊपर देखा और वापस अपनी नजर लैपटॉप पे गड़ा के बोला, स्पीक। आरोन के कहते ही सामने खड़ी औरत जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट मेम ने कुछ नहीं खाया और खाना भी फेंक दिया। उसके इतना कह के ही आरोन की उंगलियां अपने लैपटॉप पे और तेज चलने लगी थीं। आरोन ने अपना लैपटॉप बंद करा और उस मेड की तरफ देखते हुए बोला, खाना उसके रूम में भिजवाओ, मैं आता हूं। आरोन की बात पे वो मेड एकदम भाग गई थी। आरोन ने अपनी सिगरेट सुलगाई और अपना सर कुर्सी की बेक से टिका लिया। आरोन ने अपनी सिगरेट बुझाई और सीधा कियारा के रूम में चला गया। सब सर्वेंट हैरानी से आरोन को देख रहे थे, क्योंकि ये तो पहली बार ही था जब आरोन ने किसी के इतना बदतमीजी करने के बाद भी उसको जिंदा छोड़ा हुआ था, वरना वो तो किसी को अपनी सफाई में कुछ कहने का भी मौका नहीं देता था। लेकिन ये सबके लिए हैरत की बात थी, आरोन कैसे उस लड़की को कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं अंदर कियारा अपने घुटनों में मुंह दिए बैठी थी, उसको आसपास की कोई खबर नहीं थी। वहीं आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करी और कियारा को देख के दरवाजे से लग के खड़ा हो गया। कियारा को अभी भी महसूस नहीं हुआ था कोई उसके सामने खड़ा था, जबकि दरवाजे खुलने की आवाज बहुत अच्छे से आई थी। आरोन ने कियारा को घूरा और अपने मन में सोचता हुआ बोला, ये लड़की या तो ज्यादा चालाक है या फिर ज्यादा ही बेवकूफ, क्योंकि जैसी हरकतें कियारा करती थीं, नॉर्मल लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती थीं। कियारा कोई एबनॉर्मल नहीं थी, लेकिन सालों से एक कमरे में बंद होने की वजह से उसके अंदर का कॉन्फिडेंस चला गया था, जिससे वो सामने वाले से इतना जल्दी नहीं खुल पाती थी। उसने अपनी जिंदगी में कुछ ही लोग देखे थे, उसकी मापी, उसकी टीचर, उसकी चाची और अपनी 2 बहनें जो खुद को राठौर पैलेस की प्रिंसेस बताती थी। उसने आज तक अपने चाचा को भी नहीं देखा था। आरोन ऐसा पहला ऑपोजिट जेंडर का इंसान था जिससे कियारा मिली थी, और इसलिए कियारा उससे ज्यादा खुल नहीं पा रही थी,
ना ही उसको पता था उसके सामने कैसे रिएक्ट करना है। आरोन ने गौर से कियारा को देखा और उसके सामने बैठते हुए बोला, ये खाना खाओ। आरोन की कॉल्ड वॉइस पे कियारा ने सर उठा के आरोन को देखा और गुस्से से बोली, मुझे मेरे घर जाना है। सुना तुमने? मेरी मापी के पास जाना है मुझे। कियारा को चीखते देख आरोन अपनी गन उस पे पॉइंट करते हुए बोला, आवाज नीची लिटिल स्टॉकर, वरना तुम्हारी जुबान को हलक से खींच लूंगा, समझी? आरोन की बात पे कियारा ने आरोन की गन को देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोली, मैं इन खिलौनों से नहीं डरती। मापी ने भी दिखाया है मुझे, इससे कुछ नहीं होता, इससे खेलते हैं। ये एक टॉय है। कियारा की बात पे आरोन हैरानी से बोली, व्याट? उसकी एक्सपेंसिव स्पेशल गन जो कि कहीं भी किसी के पास नहीं थी, ऐसी गन इस लड़की को सिर्फ टॉय लग रही थी। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, रियली? ये तुम्हें टॉय लगती है लिटिल स्टॉकर? हाँ? आरोन की बात पे कियारा ने फिर से गर्दन हिला दी तो आरोन सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तो तुम ये टॉय ट्राई करना नहीं चाहोगी? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से मुस्कुरा के आरोन को देखा और धीरे से बोली, नहीं तुम बुरे हो, मापी कहती हैं, बुरे लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए। कियारा की बात पे आरोन उस गन को अपने पास रखते हुए बोला, सोच लो लिटिल स्टॉकर, तुम पक्का इस गन से नहीं खेलना चाहती? आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो क्योंकि मापी कहती हैं, अगर बुरे लोग अच्छा करे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, और तुमने मुझे खाने को पूछा है। कियारा की बात पे आरोन मुस्कुरा के बोला, ओ कम टू मी। आरोन की आवाज के कियारा आरोन के पास आके खड़ी हो गई थी। आरोन कियारा को देख के बोला, तो खेलने के लिए तैयार हो? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन ने गन कियारा के हाथ पे रख दी। गन पकड़ते ही कियारा का हाथ नीचे झुक गया था। सच में वो गन बहुत भारी थी। कियारा जल्दी से बोली, आहा कितनी भारी है यह? आरोन आराम से बोला, डोंट मूव लिटिल स्टॉकर, इसको होल्ड करो। कियारा ने मुश्किल से वो गन पकड़ी और फिर अपनी अवाकेडो ग्रीन आईज से आरोन को घूरने लगी। कियारा को घूरते देख आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, आंखें नीची। आरोन की बात पे कियारा ने दूसरी तरफ अपनी गर्दन मोड़ ली थी। कियारा की इस हरकत पे आरोन को गुस्सा आ गया था। आरोन ने गुस्से से कियारा का फेस अपनी तरफ करा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब भी मैं बात करूं अपना ये चेहरा दूसरी तरफ घुमाने की हिम्मत भी मत करना, समझ आया? और मेरी बात जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा ये यूजलेस माइंड यहीं पर प्रेजेंट रहना चाहिए, गोट इट? आरोन की बात पे कियारा ने आरोन को घूरा और उसके होंठों को देखते हुए बोली, मुझसे ये और नहीं पकड़ी जा रही। मापी वाला टॉय तो बहुत हल्का होता था, लेकिन ये भारी है। कियारा आरोन को देखते हुए बोली, जो उसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। कियारा के सवाल पे आरोन ने धीरे धीरे कियारा के शोल्डर पे अपने हाथ रखे और फिर बहुत आराम से उन हाथों को नीचे की तरफ ले जाने लगा। आरोन की इस हरकत से कियारा के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। आरोन ने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ था। लड़कियां उसके सिर्फ एक टच के लिए तड़पती थीं, लेकिन आरोन उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन आज आरोन कियारा के बॉडी पे जैसे अपने हाथों को मूव कर रहा था। अगर कोई और लड़की होती तो अब तक आरोन की बाहों के खुद को आजाद कर देती। वहीं कियारा को एक अलग सा एहसास हो रहा था। उसकी बॉडी में एक अलग सी गुदगुदी हो रही थी, जिससे वो खुद अनजान थी। आरोन ने अपने हाथ धीरे धीरे नीचे लाके कियारा के हाथों को पकड़ लिया था। अब कियारा के हाथों पे गन का इतना वजन नहीं था। कियारा आरोन की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, अब क्या करना है? आरोन कियारा के बालों को स्निफ करते हुए बोला, अपने हाथ थोड़ा आगे रखो। आरोन की बात पे कियारा ने अपने हाथ थोड़ा और आगे कर रख दिए। अब आरोन कियारा से अलग होकर अपने हाथों को देखने लगा था। उसके मजबूत हाथों ने कियारा के नाजुक हाथों को जकड़ रखा था। आरोन ने फिर से कियारा को देखा और अपने हाथ ट्रिगर पे रख दिए। आरोन कियारा की अवाकेडो ग्रीन आईज में झांकते हुए बोला, अब तुम अपने टॉय को चलाना नहीं चाहोगी, लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन ने कियारा की उंगली भी ट्रिगर पे रखवा के एक झटके से उसकी उंगलियों को प्रेस कर दिया और अचानक ही कियारा की जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज गई। न्यू दिल्ली, राठौर पैलेस। रीमा बौखलाई हुई से पूरे कमरे में घूम रही थी। रायमा, जो कि बड़े आराम से फोन पे बात कर रही थी, अब फोन काट के बोली, मोम यार,
आप मुझे कोई अच्छा जवाब क्यों नहीं देती? आप जानती हैं ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। रीमा, जिसका दिमाग पहले से घुमा हुआ था, गुस्से से बोली, और तुझे किस चीज की जरूरत होती है? जब भी मेरे कमरे में आती है पैसे का रोना लेके आती है, और कैसे कहां से लाऊं मैं? वो मनहूस, अगर उन पेपर्स पे साइन कर देती तो सारी प्रॉपर्टी हमारी होती। आज के दिन के लिए उसको पाला था ताकि वो मनहूस यहां से भाग जाए। अरे, हम चाह के भी इस प्रॉपर्टी से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। जब तक उस मनहूस के साइन इन पेपर्स पे नहीं होंगे तब तक हमें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। रीमा की बात पे रायमा गुस्से से बोली, तो किसने कहा था आपको? दादा का सारा पैसा बेच खाने को। अगर आप तब खुद पे थोड़ा कंट्रोल करते तो कम से कम हमारे पास अपना पैसा तो होता। रायमा की बात पे रीमा गुस्से से बोली, अरे थोड़ा तो धीरे बोल। अगर किसी ने सुन लिया तो ये महल भी हमसे छीन जाएगा, और अगर अब तुझे अपने रानियों वाले शौक पूरे करने हैं तो उसके लिए उस मनहूस को ढूंढना पड़ेगा। रीमा की बात पे रायमा गुस्से से बोली, मैं क्यों ढूंढ के लाऊं? मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना लेके रायमा चली गई थी और रीमा का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अभी तक कियारा का कोई पता नहीं चला था। आखिर क्या किया है आरोन ने, और कैसे बचेगी कियारा आरोन से? स्काई आइलैंड गन की आवाज पे कियारा आरोन के सीने से चिपक गई थी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और ये डर सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसको जो चीज टॉय लगी थी असल में वो कोई टॉय नहीं बल्कि एक खतरनाक चीज थी। आरोन कियारा के बालों को स्निफ करते हुए प्यार से बोला, सो लिटिल स्टॉकर, कैसा लगा तुम्हें ये टॉय? कियारा आरोन की बात पे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा डरावना है। कियारा की बात पे आरोन उसके हाथ से गन लेते हुए उसके बालों साइड करके बोला, तो अब तुम्हें समझ आ गया ना ये कितना डरावना है? हाँ, तो अब माय लिटिल स्टॉकर तुम एक काम करो, चुपचाप बिना कोई शोर करे ये खाना खाओ। आरोन अपनी गन को कियारा के आसपास घुमा रहा था, जिससे कियारा आरोन को घूर रही थी। आरोन गुस्से से कियारा की आंखों में देखते हुए बोला, आंखें नीची करो। कियारा, जो कि आरोन के देखने से डर गई थी, जल्दी से बोली, तुम बार बार मुझे आंखें नीची करने को क्यों बोलते हो? किया तुमसे डरती नहीं है? कियारा की बात पे आरोन तिरछा मुस्कुरा के बोला, रियली माय लिटिल स्टॉकर, तुम मुझसे नहीं डरती? आरोन की बात पे कियारा ने एक नजर आरोन की गन को देखा और फिर डरते हुए ना में सर हिलाने लगी। हालांकि वो ही जानती थी वो कितना आरोन की गन को देख के डर रही थी। कियारा की इस हरकत पे आरोन ने कियारा को कुर्सी पे धक्का दिया और उसके हाथों में खाने की प्लेट रखते हुए गुस्से से बोला, फिनिश दिस। कियारा, जो कि अब तक आरोन को एटीट्यूड दिखा रही थी, जल्दी से आरोन को देखने लगी थी, और फिर अगले ही पल वो खाने पे टूट पड़ी थी, क्योंकि वो ही जानती थी वो कैसे भूखी प्यासी कल से सिर्फ चक्कर काट रही थी और अब उसको इतना टेस्टी खाना मिल रहा था। वो कैसे भला ये खाना ना खाती? नाराजगी एक तरफ थी और भूख एक तरफ थी। आरोन खाना खाती हुई कियारा को गौर से देख रहा था और उसने दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आरोन ने कियारा को गौर से देखा और बाहर जाते गए धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, ये खाना पूरा खत्म करना है। अगर इसमें कुछ भी बचा तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। इतना कह के आरोन बाहर आ गया था। वहीं आर्यन, जो आरोन को किसी काम के लिए बुलाने आया था, आरोन की लास्ट लाइन सुन के सदमे में चला गया था, क्योंकि कियारा के लिए भले ये शब्द छोटे से हो, लेकिन आर्यन जानता था उसको फिलहाल वो शब्द कैसे लगे थे। जो इंसान अपनी भूख प्यास भी भूल जाता था, वो आज किसी और की भूख प्यास की चिंता कर रहा था। आरोन ने दरवाजा बंद करके एक नजर आर्यन को देखा और अपने स्टडी रूम में चला गया था। आर्यन भी आरोन के पीछे ही था। आर्यन गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए बोला, ब्रो, यू आर ग्रेट, रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब अब भी वो लड़की जिंदा है? हाँ? आर्यन की बात पे आरोन अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, गेस व्हाट आर्यन? आरोन वार्नर, ना आज तक गलत हुआ है और ना कभी होगा, इसलिए शट योर डर्टी माउथ, अदरवाइज आई विल शूट यू। आरोन की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, यस प्लीज शूट मी, क्योंकि ये दिन देखने से अच्छा तुम मुझे मार ही दो। वो लड़की अभी तक जिंदा है, मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। आर्यन की बात पे आरोन उसके मुंह पे धुआं छोड़ते हुए बोला, अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए आर्यन, वरना तुम्हारी हेल्थ पे और ज्यादा असर पड़ सकता है। आरोन जानबूझ के जलाने वाली बात कर रहा था, जिससे आर्यन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आरोन ने अपनी सिगरेट एश ट्रे में डाली
और आर्यन को देखते हुए बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आरोन की बात पे आर्यन ने अपनी आईब्रो ऊपर करी तो आरोन उसको टाई को सही करते हुए बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम वॉयलेट डेविल के लीडर पे यकीन नहीं करते और खुद को स्मार्ट समझते हो। लेकिन तुम्हारी ये स्मार्टनेस मेरी नज़रों में ओवर स्मार्टनेस है, जो कि मेरे एक इशारे पे ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं हर बार अपने दोस्त की हैसियत से तुम्हें कंट्रोल करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं हर बार तुम बच जाओगे। और रही बात उस लड़की की, तो उसका रिप्लाई तुम्हें मैं नहीं ये देगी। इतना कह के आरोन ने अपनी नज़र घुमाई तो एक लड़की जिसने नी लेंथ ड्रेस पहनी थी, देखने ने बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती कियारा के आगे फीकी थी। आर्यन हैरानी से बोला, अब ये कौन है और कितने घुसपैठिए गुस्से हैं हमारे आइलैंड पे? आरोन अपनी चेयर पे किसी राजा की तरह बैठते हुए बोला, टेल हिम। आरोन के इतना कहते ही वो लड़की सर झुका के बोली, सर, मेरा नाम रोमा है और मैं अटलांटिस की एजेंट हूँ। मुझे यहाँ पे सर को सिड्यूस करके उनके साथ सोने के लिए बोला गया था। मेरी बॉडी में एक ड्रग्स इंजेक्ट किए गए हैं जिससे मेरे साथ फिजिकल होने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन आई प्रॉमिस सर, जब मैंने आपको देखा मैंने अपना इरादा बदल दिया था। लड़की डरते हुए बोली। तो आरोन शातिर मुस्कान के साथ, सच में? इतनी इनोसेंट हो तुम? तुमने मुझे देख के अपना इरादा बदल दिया? तो तुम मेरे आइलैंड पे क्या कर रही थी? तुम जिंदा बची तभी तो यहाँ तक पहुंची, वरना अपनी जान बचा के नहीं भागना चाहिए था तुम्हें। आरोन की बात पे लड़की गिड़गिड़ा के बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रेजेंट डेट में आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्लीज़, मुझे कोई सज़ा मत दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। रोमा गिड़गिड़ाते हुए बोली तो आरोन उसकी तरफ देखते हुए बोला, आरोन की जिंदगी के माफ़ी नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। आई एम सॉरी डार्लिंग। इतना कह के आरोन की बुलेट रोमा के अंदर से पार हो गई थी और वो वहीं जमीन पे गिर गई थी। आर्यन, जो कि हैरानी से सब देख रहा था, आरोन की घूरते हुए बोला, तो वो लड़की कौन है और हमारे पे आइलैंड पे कैसे आई? आरोन ने आर्यन की बात पे अपनी गन देखी और उसको अपने सर पे रब करते हुए बोला, आई डोंट नो, लेकिन वो जो भी है अब मेरी है, माय स्वीट स्टॉकर। ये कहते हुए आरोन के चेहरे पे एक अजीब सी सनक थी जो कि आर्यन ने महसूस कर ली थी। आर्यन हैरानी से बोला, यू लव हर? आर्यन की बात पे आरोन अपनी नीली आंखें ऊपर उठा के नफरत से आर्यन को घूरने लगा था और अगले ही पल आर्यन का गला आरोन के हाथों में था। आरोन गुस्से से आर्यन का गला दबाते हुए बोला, यहाँ ने रूल भूल गए हो तुम? हाँ, तुम्हें नहीं पता यहाँ प्यार जैसी बकवास चीजों का नाम नहीं लिया जाता। उस लड़की की बॉडी, उसकी वो आंखें, उसकी वो बातें, वो पूरी की पूरी मेरी है, सिर्फ मेरी, और उसकी हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है, आरोन वार्नर का, और वो मेरा ऑब्सेशन है, सिर्फ ऑब्सेशन। उससे मुझे कोई प्यार नहीं है और ना कभी होगा। उसने गलती करी है आरोन वार्नर की कैद में आने की, तो उसकी गलती की सजा उसको मिलेगी, समझे तुम? और प्यार ना मेरी जिंदगी में था और ना कभी आएगा। आई हेट लव, आई रियली हेट लव। और जब भी मुझे उस लड़की से ऐसा कोई वाहियात प्यार होगा, मैं उसको तभी खत्म कर दूंगा, समझे तुम? नाउ गेट लॉस्ट और ये गंदगी साफ कराओ। लीव आरोन। जोर से चिल्लाया तो आर्यन जल्दी से बाहर भाग गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आरोन हमेशा प्यार का नाम सुन के ऐसे ही पैनिक हो जाता था। और अभी भी उसने जाने अनजाने में आरोन से प्यार के बारे में पूछ लिया था, जो कि उसकी सबसे बड़े कमजोरी थी। आरोन ने वाइन की बोतल उठा के पूरी की पूरी ग्लास वॉल पे मार दी थी। उसके हाथ से भी खून आने लगा था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। आरोन ने 2 सिगरेट एक साथ जलाई और अपने मुंह से लगा ली। उसका दिमाग खराब हो गया था। कियारा का रूम। कियारा अपनी उंगली से दीवार पे कुछ बना रही थी जब अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और 2 मेड अंदर आईं। कियारा उन दोनों को घूरते हुए बोली, आप कौन हैं? कियारा की बात पे उन्होंने कियारा से कोई बात नहीं की थी और उसको उठाते हुए बोली, चलिए, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, आप आज से यहाँ नहीं रहेगी। मेड की बात पे कियारा ने उन दोनों को देखा और अपने गाउन को संभालती हुई उनके साथ उठ खड़ी हुई, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसका गाउन उससे संभाल नहीं जा रहा था। कियारा ने मेड को उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन उन्होंने अब तक अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई थी। कियारा ने मासूम सी सूरत बना ली और अपने घुटनों के बल वहीं बैठ गई। मेड धीरे से बोली, मेम चलिए, अगर प्रेसिडेंट को पता चला आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपको सजा मिलेगी। कियारा ने उस मेड को देखा
और थोड़ा गुस्से से वाली तो दे देने दो। सजा? मेरे से ये उठाया नहीं जाता। कियारा की बात पे मेड कुछ और बोलती। तभी आरोन अंदर आते हुए बोला, लीव। आरोन के बोलते ही मेड सर झुका के चली गई थी। वहीं कियारा आरोन को घूर रही थी। कियारा जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, बुरे इंसान तुम। कियारा की बात पे आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तो ये नाम तुमने मुझे दिया है? कियारा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, तो मुझे तुम्हारा असली नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये नाम दिया है। और वैसे भी तुम बुरे इंसान हो, माफी बताती हैं। बुरे इंसान तुम्हारे जैसे होते हैं। कियारा की बकबक सुन के आरोन उसको अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, स्टैंड अप। आरोन की बात पे कियारा बेचारा सा मुंह बना के बोली, मुझे ये मापी ने पहनाया था, लेकिन तुमने उतरवा के इसको खराब करवा दिया। अब ये मुझसे पहना नहीं गया और ये मुझे तंग भी कर रहा है। क्या मैं इसको उतार दूं? कियारा अपनी आंखें झपका के बोली। तो आरोन ने खा जाने वाली नजरों से उसको देखा और गुस्से से बोला, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तो ये गंड जिसको तुम टॉय कहती हो, इस बार इसका निशाना तुम होगी। आरोन की बात पे कियारा ने डर के आरोन को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, बुरा इंसान, लेकिन अभी भी उससे उठा नहीं गया था। आरोन जो कब से कियारा को कोशिश करते हुए देख रहा था, इस बार उसने झुक के कियारा को अपनी गोद में उठा लिया था और अचानक ही कियारा खुद को आरोन की बाहों में पा के खुद को महफूज महसूस करने लगी थी। कियारा आरोन के सीने से चिपक गई थी। आरोन की बॉडी में फिर से अलग से एहसास उठे थे। कियारा की नजदीकी उसको मदहोश कर रही थी। आरोन कियारा के बालों को स्निफ करते हुए बोली, डोंट मूव लिटिल स्टॉकर। आरोन की आवाज से कियारा को गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी आरोन के सीने से लगी हुए थी। आरोन धीरे धीरे कियारा को लेके एक रूम में आ गया था और जैसे ही आरोन ने अपने कदम रोके, कियारा ने आंखें उठा के उस रूम को देखा था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर क्या करेगा आरोन कियारा के साथ? सच्चाई पता चलने के बाद क्या करेगा अब आरोन? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।